तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मेगा गैंडली का जब भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जो हमारी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेगा गैंडली जीतता है। ये चीज़ कभी आपने नोटिस की है कि कौन तो कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट करता है, जब से सबसे ज़्यादा हमारा बेस्ट होगा, जिससे मेगा गैंडली के हमारे जीतने के चांस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। मान के चलो कि जैसे कि अगर कोई बैटिंग सेशन से अगर हमारा कॉम्बिनेशन बनता है जहाँ पर हमारे 4 से 5 बैट्समैन 6 बैट्समैन आते हैं टीम में, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमको सिलेक्शन करने में बहुत दिक्कत होती है। कि यहाँ पर देखिए, मान कि हमारे 3 बैट्समैन 4 यहाँ के टॉप के 4 बैट्समैन आते हैं। अब कैसे पता करोगे कौन सा बैट्समैन फ्लॉप हो सकता है, कौन सा बैट्समैन अच्छा स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पर एक डिफिकल्ट हो जाता है कि हम टीम का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाने में थोड़ा हिलक जाते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे मान के चलो कि अगर यहाँ के टॉप ऑर्डर के यहाँ पे देखिए तीनों का सिलेक्शन हाई, यहाँ पे मान को हमने तीनों को पिक किया है। अब क्या ये भी तीनों स्कोर करेंगे? अगर इन्होंने स्कोर किया तब तो टीम वर्क कर जाएगी। अब यहाँ से अगर इन्होंने स्कोर नहीं किया, फिर अगर मिडिल ओवर ने स्कोर किया है तब हमारी टीम फ्लॉप हो जाएगी, है ना। तो ये भी तो एक रीजन है। अब मानो यहाँ का टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप हो रहा है तो सीधी बात है यहाँ के बॉलर से ड्रीम टीम में आएंगे, जो कि यहाँ से देखिए जैसे इस बॉलर का शान महमूद, ठीक है, यहाँ से इस बॉलर का देख सकते हैं 11% सिलेक्शन है, यहाँ पे देखिए 8% सिलेक्शन है, लेकिन लोगों ने तो इनको ड्रॉप कर रखा है। तब यहाँ से जब मानो ये टॉप ऑर्डर हमारा फ्लॉप से आएगा, यहाँ का टीम चेस करने आएगी, तब यहाँ से मिडिल ओवर से स्कोर आएगा, तब तो यहाँ से दिक्कत हो जाएगी। तो कॉम्बिनेशन बैटिंग सेंस से बड़ा दिक्कत होता है। मान के चलो टॉप इन्होंने अच्छा किया है, इन्होंने अच्छा किया है, तो यहाँ से फिर तो हमारे डेथ ओवर के कोई बॉलर होंगे या कोई ऐसा बॉलर होगा जिसकी इकोनॉमी खराब होगी, जिसको बैट्समैन मारने के चक्कर में आएंगे तो उसको विकेट मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर बॉलर को विकेट नहीं मिलेंगे। बैट्समैन तो बड़े बैट्समैन है तो उनको आराम से खेल लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कि या तो कोई डेथ ओवर का बॉलर होगा जिसको विकेट्स मिलने के चांस ज्यादा रहेंगे, वो डेथ में बॉलिंग डालेगा तो उसको विकेट्स मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस कॉम्बिनेशन में टीम बनाते समय बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। या तो कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से बेस्ट कौन सा रह सकता है कि हमारे टॉप के 4 बैट्समैन थे या 3 के बैट्समैन से रन को चेस करवा लो, टॉप के हमारे पे जो हमारे बॉलर होंगे वो हमारे जो है विकेट्स निकाल के दें, जो कि टीम चेस करे। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक के बीच में मैच में अगर स्ट्रॉन्ग टीम अगर बॉलिंग कर रही है पहले, तब एक कॉम्बिनेशन भी वर्क करता है। या तो फिर हमारा ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है जहां पर हम बैट्समैन को ही छोड़ दें, झंझट ही नहीं पालें। जैसे मानो कि ये जितने भी बैट्समैन हैं इनको मार दो फ्लॉप, कि हमको इनको टीम पर पिक ही नहीं करना है। उस कंडीशन में मान के चलो कि हमारा अगर लो एवरेज का स्कोर हो, जैसे मान के चलो आपको लगता है कि पिच पर मान के चलो कि हमारा एवरेज स्कोर 130 के आसपास बनेगा, तो वहां पर विकेट्स गिरेंगी। अगर आपको लगता है दोनों टीम के विकेट्स ज्यादा गिरेंगे, जो टीम जीतने वाली है जो टीम उसमें भी जो टीम चेस करेगी, हो सकता है कि वो 9 विकेट गिरा के भी रन को चेस कर देंगे। जब उनके 9 विकेट गिरने जाएंगे तब तक रन को हो सकता है कि वो चेस कर दे और आसपास में भी पहुंच जाए। कि मानो 130 उसने बनाया है तो 128 के आसपास में पहुंच गई, तो ऐसा में क्या होगा, वहां पर विकेट ज्यादा गिरे तो वहां पर एक हमारी टीम अच्छी वर्क करती है, वहां पर भी हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है, क्योंकि वहां पर हमको इतना झंझट नहीं होता है कि मान के चलो इनको पिक करना है, इनको पिक करना है, इनको छोड़ ड्रॉप करो, फिर यहाँ से हम बॉलर्स को चुपचाप पिक करो, फिर चुपचाप बॉलर को पिक करो, क्योंकि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आपके लिए सबसे, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है कि यहाँ पर हमको केवल बॉलर्स को ही पिक करना है, ना कि हमें यहाँ पर बैट्समैन में इतना घूमना है। अब यहाँ पर होगा क्या, दुनिया जाएगी इन बैट्समैन के साथ में। इन बैट्समैन का देखिए हाई सिलेक्शन है, फिर यहाँ से देखिए जो कि डेविस का लो सिलेक्शन, यहाँ के देखिए जेविम्स का हाई सिलेक्शन है। तो यहाँ से देखिए, तो ऐसे में क्या होगा, लोग जाएंगे इन बॉलर्स के साथ, बैट्समैन के साथ में। अब इन बैट्समैन का सिलेक्शन मान के चलो कि हमको अपनी जीएल की टीम बनाने के लिए हमें 3 से 4 लो सिलेक्शन प्लेयर चाहिए होंगे, तो वो अब यहाँ से आ जाएंगे। क्योंकि मान के चलो हमने यहाँ से इन बैट्समैन को ड्रॉप किया, क्योंकि हमें लगता है यहाँ से विकेट ज्यादा गिरेंगी, तब यहाँ से हमने 3 बड़े बैट्समैन को ड्रॉप किया, जो कि इनका सिलेक्शन 80% 90% के आसपास है। अब ये 3 बैट्समैन अगर फ्लॉप होंगे तो कौन आएगा ड्रीम टीम में? बॉलर्स आएंगे। जैसे कि यहाँ से देखिए ये बॉलर्स है जो कि जिसका सिलेक्शन बहुत कम है, ठीक है, तो एक बॉलर हो गया। दूसरा बॉलर हमारे पास अखिल हुसैन, जैसे ये हो गया, जैसे एक बॉलर ये हो गया, ठीक है। तो ये बॉलर्स का सिलेक्शन जो लो है, तो ये बॉलर्स हमारे ड्रीम टीम में आएंगे, तो इन बॉलर्स को टीम पर पिक करना है और इन बैट्समैन को हमको ड्रॉप करना है। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है, जहां पर हमारे एक विकेट कीपर, एक बैट्समैन के साथ में हमारे 5 या 4 ऑलराउंडर, उनके साथ में हमारे बॉलर्स होते हैं। यहाँ पर हमको इतना झंझट नहीं पालना होता है कि इस बैट्समैन को लेना है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इसको लेना है चलेगा या नहीं चलेगा। तब यहाँ पर भी जो बैट्समैन होते हैं जो ड्रीम टीम में आते हैं, वो भी लो सिलेक्शन के बैट्समैन होते हैं। यहाँ से डेविस का देखिए लो सिलेक्शन है। अब यहाँ पर आपको आप ऐसा करना कि जो बैट्समैन जो मानो जिसका लो सिलेक्शन हो, उस वो बैट्समैन 2-3 मैच से फ्लॉप होता आ रहा है। जैसे यहाँ पर जैसे ये बैट्समैन था, ये 2 मैच से लगातार फ्लॉप होता हुआ आ रहा था, लेकिन लोगों ने इसको अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया। और शुरू में अगर इसका सिलेक्शन आप देखेंगे तो करीबन 90% के आसपास में इस बैट्समैन का सिलेक्शन था, ठीक है। अब आज यहाँ पर क्या हुआ, इनको लोगों ने कर दिया ड्रॉ। अब किसी भी बड़े प्लेयर का अगर इतना सिलेक्शन कम होता है, जैसे मानिए कि अपना जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, विराट कोहली का देखिए किस प्रकार से जो फाइनल मैच हुआ था, तो वहां पर सिलेक्शन देख रहे हो 40% के आसपास, इतने बड़े प्लेयर का सिलेक्शन 40% के आसपास। अब सोचो कि इतना बड़ा प्लेयर जब चलता है ना, तो सीधी कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी खेल के देता है, ये तो चीज क्लियर रहती है। तो ऐसा जब कोई बड़ा बैट्समैन हो, उसका सिलेक्शन अगर कम हो जाए
30-40% के आसपास है, तब ऐसे में उस बैट्समैन को अपनी टीम पर एक ट्रम्प प्लेयर के रूप में रख के चलो, एज फिक्स भी रख के चलो, क्योंकि वो बैट्समैन आज उस मैच में अच्छा करने वाला रहेगा, चाहे पिच फिर बॉलिंग फ्रेंडली हो चाहे फिर स्पिन फ्रेंडली हो। तो इतना बड़ा बैट्समैन लगातार कंटिन्यू फ्लॉप नहीं आता। अगर मान लो थोड़ी वो तुमको लगता है कि टीम चरण को चेस कर लेगी, तो चेस करते समय लो ऑर्डर के जो बैट्समैन होते हैं, जिनका सिलेक्शन लो होता है, कुछ मैच से फ्लॉप होते हुए आ रहे हैं, तो वो भी अच्छा कर देते हैं। और बैटिंग फर्स्ट करते समय हाई सिलेक्शन के जो बैट्समैन होते हैं, वो भी मारने के चक्कर में इन्हीं सोच रहे हैं कि पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाना है, सबसे ज्यादा विकेट्स ना गिरे, इन्हें सबसे ज्यादा हमें रन बनाना है पावर प्ले में। जितना हाई स्कोर रन बन जाए उतना हमारी टीम को बेहतर मिलेगा, मतलब बेहतर होगा हमारी टीम के लिए। तो उस चक्कर में मारने जाते हैं, उस चक्कर में क्या होता है, विकेट फेंक देते हैं। ये तो होता है शुरू में जब बैट्समैन जब बैटिंग करते हैं वहां पर, तो ये ऐसा भी कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। तो ये ऐसा भी कॉम्बिनेशन आप बना के चल सकते हो। अब मान के चलो यहाँ से देखिए टॉप के 3 बैट्समैन हैं जिनको सबसे ज्यादा लोग अपनी टीम पर पिक करके चले। मान के चलो यहाँ पे टॉप के 3 बैट्समैन हैं, सबसे ज्यादा लोग अपनी टीम पर पिक कर रहे हैं, और यहाँ से मानो कि यहाँ से बॉलर को भी पिक करके चल रहे हैं। अब यहाँ एक आप ही बात ऐसी सोचो कि अगर ये बैट्समैन अगर अच्छा करेंगे तो फिर हमारे ये बॉलर्स फ्लॉप जाएंगे, तो भी तो हमारी टीम बर्बाद जाएगी, यानी टीम हमारी फ्लॉप चली जाएगी। तो फिर करना क्या है, या तो यहाँ से इनको फ्लॉप मार दो या तो फिर इनको फ्लॉप मार दो। आप क्या चांस लगता है? मुझको तो ऐसे में चांस लगता है कि ये बैट्समैन को फ्लॉप मारो, क्योंकि बॉलर के पास में बहुत मौका होता है जहाँ से वो विकेट निकाल सकता है, बैट्समैन के पास में इतना मौका होता ही नहीं है। और वैसे में अगर देखा जाए तो एक चीज और भी आपको, जब सिलेक्शन परसेंटेज आप ऐसे में देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखोगे ये भाई साहब इतना हाई सिलेक्शन है। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे ये बैट्समैन का तो बॉलर्स का तो लो सिलेक्शन है, तो ऐसे में ये बॉलर्स इनका विकेट पक्का लेने वाले होते हैं। आपने अक्सर ऐसा मैच में देखा होगा कि जब ऐसे सिचुएशन में अगर इन बॉलर्स का सिलेक्शन लो होता है, तब ये बैट्समैन अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं। देखा होगा ना, कई बार आपने देखा होगा ऐसा। तो ये चीज भी रहती है। अब मान के चलो जैसे ये टीम अगर चेस करने आ रही है, अब किसी हम ऐसे प्लेयर को ले लें जैसे ये यहाँ से 7 नंबर का प्लेयर, अब तुमको लगता है कि जो भी इस टीम ने स्कोर बनाया है 140-150 के आसपास, ये टीम चेस कर देगी, ये टीम चेस कर देगी मुश्किल से 3 से 4 विकेट के आसपास। अब मान को 3 अगर विकेट गिरे तो 1, 2, 3 विकेट गिरे, तो यहाँ से मान को चलो यहाँ तक बैटिंग ही आ पाई है। तो अब इस प्लेयर का लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि लो सिलेक्शन में भी तो प्लेयर चाहिए होंगे। हाई सिलेक्शन में मान के चलो हमने प्लेयर को ड्रॉप कर दिया, अब जो लो सिलेक्शन प्लेयर हैं इनको मैंने टीम पर पिक किया है, तो कैसे किया है? मानो इस प्लेयर को अगर हमने पिक कर भी लिया है, इसकी बैटिंग नहीं आई, तो क्या करोगे? चेस करते हैं, इसकी बैटिंग नहीं आई, टॉप ऑर्डर को चेस कर दिया, तब तो इसकी बैटिंग नहीं आई, तब तो हमारा टीम बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे भी प्लेयर पर रिस्क ना लो जिसका बैटिंग ऑर्डर इतना नीचा हो और ये बॉलिंग भी डालेगा नहीं, तो ऐसे प्लेयर पर भी रिस्क लेना बनता नहीं है। तो ऐसे प्लेयर का सिलेक्शन हम कर सकते हैं। बाकी ग्रैंडी का जो कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बनता है, या तो देखो टॉप ऑर्डर के प्लेयर को रखे, यहाँ से अपने बैट्समैन बॉलर्स को अपने पिक कर लो, फिर यहाँ से हमारा कॉम्बिनेशन ये तो ये बैट्समैन एक कॉम्बिनेशन भी हमारा बेस्ट बन जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर जब लो ऑर्डर के बैट्समैन जब बैटिंग करेंगे तो इनको मौका मिलेगा, जब टॉप ऑर्डर हमारा फ्लॉप होगा तो इनको मौका मिलेगा कि हाँ इनके ऊपर मतलब मौका मिलेगा, इनको ज्यादा मौका मिलेगा, हाँ इनको स्कोर करना है। तब उस सिचुएशन में जो आराम से खेलेंगे, इनके पास मौका भी होगा। अब कुछ में होता है कि जब टॉप ऑर्डर ही अच्छा करके आता है, तब टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया। अब मिडल ओवर से क्या हुआ, जब टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया, अब बात आई है हमारे मिडल ओवर से। अब मिडल ओवर में 2-3 ओवर बचा है, 2-3 ओवर में सोच के चलो कि इन पे टारगेट रहेगा कि हमें हाई स्कोर करना है, उस चक्कर में अपने बेस्ट बॉल को टारगेट करेंगे, उस चक्कर में इनको विकेट गिराना तय है। अब क्या करेंगे, ये मारने के चक्कर में जाएंगे, मारने के चक्कर में आएंगे तो यहाँ पर डेथ ओवर के बॉल को अपनी टीम पर पिक करके चलोगे। यहाँ पर जब मारने जाएंगे यहाँ पर इनको विकेट मिलना तय है। अगर लगता है टॉप ऑर्डर अच्छा करेगा तो मिडल ओवर के विकेट जाते ही जाते हैं, तो ऐसा भी कंडीशन होता है। और एक चीज सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली रहती है कि मान के चलो आपको पता हो कि हमको ये चीज पता है, आप सभी लोगों को एक चीज पता है कि हमारे अगर बैटिंग विकेट हो चाहे बॉलिंग विकेट हो, मैक्सिमम टाइम पर हमारे 2 बैट्समैन से ज्यादा ड्रीम टीम में 2 या 3 बैट्समैन बहुत कम रियल चांस है 3 बैट्समैन ड्रीम टीम में आए। वरना मान के चलो कि हमको अपनी जब भी टीम बनाए मेगा गंडली की टीम, तो हम मान के चलो हमने 2 बैट्समैन को पिक किया है। जैसे मानो हमने यहाँ से एक टॉप ऑर्डर के एक ओपनर को पिक किया, फिर हमने मिडिल ओवर से किसी एक बैट्समैन को पिक कर लिया, या ऑलराउंडर भी हो सकता है, उसको पिक कर लिया, क्योंकि हमारे लिए बैटिंग से स्कोर करके देने वाली जब टीम चेस करने आएगी, तो यहाँ पर भी हमने मान के चलो कि 2 लो सिलेक्शन के प्लेयर को अपनी टीम पर पिक कर लिया, या कोई हाई सिलेक्शन का प्लेयर होगा उसको पिक कर लिया। तो टोटल हमको 4 ही बैट्समैन अपनी टीम पर मतलब ट्राई करके चलो, ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का बनाओ। या आप 3 बैट्समैन को पिक कर रहे हो तो 3 बैट्समैन को ही पिक करके चलो, ज्यादा बैट्समैन को ट्राई मत करो, ज्यादा बॉलर्स को ट्राई करो। ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहता है। मैक्सिमम टाइम पर अगर बॉलिंग विकेट हमारी होती है तो वहां पर 1 से 2 बैट्समैन ही ड्रीम टीम आते हैं, ना कि हमारे 3-3, 4-4 बैट्समैन ड्रीम टीम में आते हैं। तो यहीं पर हमारी टीम जो है फ्लॉप हो जाती है। और जो ये टीम थी ना, जिसका ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर यहाँ पर पूरी मेरी ड्रीम 11 की टीम ही बनी थी। वहां पर मैंने टीम किस प्रकार से बनाई थी, ऐसी ही टीम बनाई थी। मैंने यहाँ पर जो इन बैट्समैन को रिस्क लेके इन बॉलर्स को अपनी टीम पर पिक किया था, बॉलर्स को पिक किया था। मैंने सोचा जब टीम चेस करने आएगी तो इस बैट्समैन का लो सिलेक्शन है और काफी अच्छा बैट्समैन है, क्योंकि स्कोर कुछ 2 मैच से फिर हो जा रहा था। मैंने इसको अपनी टीम पर ट्राई किया, फिर यहाँ से मैंने लोरी इवांस को पिक किया। चेस करते समय मुझको भरोसा था कि हाँ यहाँ पर टॉप ऑर्डर जो है अच्छा नहीं कर पाएगा, तब मैंने इनको पिक किया।
जो कि इनको पिक करने के बाद में फिर मैंने यहाँ की जो बॉलर जैसे कि यहाँ से ये बॉलर हो गया ट्रम्प बॉलर, फिर यहाँ से ये हो गया ट्रम्प बॉलर, तो मैंने ऐसे बॉलर को अपनी टीम पर ट्राई किया जो कोई ट्राई नहीं कर रहा था। तो इनको मैंने ड्रॉप किया और इनको मैंने पिक किया। यहाँ से इन बैट्समैन को ड्रॉप करके यहाँ से इन लो सलेक्शन के, और यहाँ से इन बैट्समैन को ड्रॉप करके यहाँ के लो सलेक्शन के बॉलर को अपने टीम पर पिक किया। तो ऐसा ही मैंने टीम बनाया था, वो टीम वर्क भी किया था। यहाँ पर देख सकते हो कि 11 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आए, तो ऐसे ही वो प्लेयर जो है ड्रीम टीम में आए थे। या तो कॉम्बिनेशन आप ऐसा बना सकते हो कि हमारे टॉप के जैसे मान के चलो हमने जो टीम बनाई है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, 3 प्लेयर को हम लो रखेंगे, जो जैसे मान कि ये प्लेयर हो गया 1, ये प्लेयर हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3। तो ऐसे 3 प्लेयर को हम ट्राई करेंगे अपनी पहली टीम पर, फिर हम 4 प्लेयर को ट्राई कर लेंगे, फिर हम 5 प्लेयर को ट्राई कर लेंगे। तो ऐसे ही करके हम जो लो सिलेक्शन प्लेयर होंगे उनको ट्राई करेंगे और हाई सिलेक्शन के प्लेयर पर रिस्क लेके चलेंगे, क्योंकि जब हाई सिलेक्शन के प्लेयर तो फ्लॉप होती है, जो ये तो रियल है कि हर मैच में हाई सिलेक्शन के प्लेयर फ्लॉप होते हैं। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं इस प्रकार का। आप कॉम्बिनेशन बना के चलते हो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हर रोज तो हम गारंटी जीतने वाले हैं नहीं। तो कोशिश करें कि हम 5 जो हमारे 50 मैच होंगे, 50 मैच में अगर मान के चलो एक मैच भी अगर हमारा इस कंडीशन से चला गया, तो हमारी वहां पर विनिंग के चांस 90% चांस है कि वहां पर हम विन कर पाएंगे। अब मान के चलो कि आज हमने बैटिंग फ्रेंडली टीम बना ली, कल हमने बॉलिंग फ्रेंडली बना ली, जब बॉलिंग फ्रेंडली बनाई तो बैटिंग हो गई, बैटिंग फ्रेंडली बनाई तो बॉलिंग हो गई। तो ऐसे में भी हमारी टीम वर्क नहीं करती। तो एक सिचुएशन पकड़ लो कि नहीं, हमको ये कॉम्बिनेशन बना के चलना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप के हमको बैट्समैन को पिक किया, यहाँ से हमने मिडिल ओवर के बैट्समैन को पिक करके यहाँ से बॉलर से उनको चेस कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हो। कुछ इस यही तरह का कॉम्बिनेशन होते हैं सबसे ज्यादा जो बेस्ट होते हैं मेगा ग्रैंडी के जीतने के लिए। बाकी तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से आप प्लेयर का सिलेक्शन कर रहे हो, बाकी आपके ऊपर है जो होता है, इस प्रकार से सिलेक्शन करना होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पर जैसे मानो इन प्लेयर को रख किया तो इनको ही कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल रहे हैं। अब मान के चलो अगर यही कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर पारी खेल के देंगे और यहाँ के 4 प्लेयर को पिक करके चलो, जब यही कैप्टन वाइस कैप्टन बनेंगे तो इनकी तो बैटिंग ही नहीं आने वाली होगी, और आ भी जाएगी तो ये क्या स्कोर करके पाएंगे, क्या स्कोर करेंगे। ये तो मुश्किल से उनको 1 आध ओवर खेलने को मिलेगा, 2 ओवर खेलने को, आप 12 गेंदों में क्या स्कोर बनाएंगे। तो ये चीज रहता है। अगर इनको ही कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चल रहे हो तो यहाँ पे फिर किसी को मत लो, फिर मिडिल ओवर के इस बैट्समैन को ड्रॉप कर दो, फिर तो यही चांस बनता है फिर यहाँ के बॉलर्स को भी ड्रॉप कर दो, क्योंकि आप विकेट्स ही नहीं गिर रहे हैं। तब तो सीधी सी बात है, टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया, फिर तो इनके बॉलर्स विकेट्स निकालेंगे। तब यहाँ का टॉप ऑर्डर अगर अच्छा कर रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ से फिर मिडिल ओवर के प्लेयर को अपनी टीम पर पिक कर लो। तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। बाकी अगर हाई सिलेक्शन के अगर प्लेयर को अगर हमें ड्रॉप करना हो, रिस्क लेना हो, तो आप ये सबसे बेस्ट है रिस्क लेने के लिए। अगर मान के चलो कोई प्लेयर अगर रिसेंट खराब है और वो हाई सिलेक्शन प्लेयर था पहले, लेकिन आज उसका रिसेंट फॉर्म खराब है 2 मैच से, तो उसको आप पिक कर लो। अगर कोई पिछले मैच में अगर बढ़िया पारी खेल के आया, कैप्टनसी की पारी खेल के आया, सिलेक्शन उसका हाई है, कैप्टनसी में भी सिलेक्शन उसका हाई है, तो आप उस प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकते हो। कोई अगर बॉलर है, मान के चलो अगर पिच पर पेस होने वाली है और कोई अगर पेस बॉलर है जिसका सिलेक्शन हाई है, ठीक है, सिलेक्शन हाई है पेस बॉलिंग में, तो उसको तो रखना ही। अगर कोई स्पिन है बॉलर है पिच पर, मानो जैसे मान के लो पिच पर पे है, पिच पर है पेस, अब कोई स्पिन बॉलर है, स्पिन बॉलर ने पिछले मैच में 4 विकेट निकाले, तो जरूरी नहीं वो आज विकेट निकालेगा, क्योंकि आज तो पिच पर पेस होने वाली है। तो आप उस बॉलर के ऊपर भी रिस्क लेके चल सकते हो, या वो बॉलर 3 से 4 विकेट लेके आया पिछले मैच में, तो उस पर भी रिस्क लेके चल सकते हो। उसके ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि पिछले मैच में वो बेहतर करके आया, तो उसको जरूरी नहीं होगी टीम के लिए कि हम आज भी 4 से 5 विकेट निकाल के दें। तो वो चीज होता है, आप इस प्रकार से रिस्क ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जो ट्रम्प प्लेयर होते हैं उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको सिंपल थी कुछ नहीं करना है, बस आपको जो हम ट्रम्प प्लेयर देते हैं उनको ही अपनी टीम पर ट्राई करना है, हाई सिलेक्शन प्लेयर को आपको ड्रॉप करना है। तो आप इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाइए, आपकी टीम एक बेस्ट रैंक करेगी। मगर ये नहीं कहता हूँ कि आज ही करेगी, लेकिन एक ना एक दिन जरूर करेगी। वो जो कहते हैं कि हम तीर फेंकते हैं, वो जो सर्कल होता है ना, वहां पर हम तीर फेंकते हैं, कभी तो लगेगा तीर वहां पर, तो वो सीन होता है। जब कभी तो हम तीर मारे जा रहे हैं, तो कभी तो कॉम्बिनेशन हमारा फिट बैठेगा, कभी तो वो हाई सेक्शन के प्लेयर फ्लॉप होंगे, जो लो सेक्शन प्लेयर दे रहे हैं वो चलेंगे। तो हमको बस वही ट्राई करना है, हमको बस तीर मारते रहना है, तीर मारते कभी तो तीर निशाना पर लगेगा। तो ये चीज रहता है। बाकी कोई भगवान नहीं होता जो सटीक प्रेडिक्शन करके आपको बताएगा कि हाँ ये प्लेयर चलेगा, ये प्लेयर चलेगा। अगर उसको इतना ही ज्ञान होता तो वो खुद से प्रेडिक्शन करके, खुद से प्रेडिक्शन भी नहीं करता, वो किसी को कुछ नहीं बताता, वो रोज 1 करोड़ जीत जाता। तो ऐसा नहीं है, कोई भी आपको सटीक नहीं बता सकता है, केवल होता है अनुभव कि हाँ आज ये प्लेयर बेस्ट कर सकता है, ये प्लेयर आज फ्लॉप हो जा सकता है। तो आप अगर कंटिन्यू अगर आप मैच खेलते हैं तो आपको भी ये चीज का अनुभव होगा कि हाँ आज ये प्लेयर बेस्ट कर सकता है, ये प्लेयर आज फ्लॉप जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सीन रहता है। बाकी जब तक आप खुद से टीम नहीं बनाओगे, खुद से प्लेयर का सिलेक्शन नहीं करोगे, तब तक तो चांस ही नहीं है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।